आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीम करौली को नमन करते हुए उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बाबा की बातें सत्संग ही तो है जिसकी चर्चा बाबा के भक्त लोग आपस में करते हैं। भूमियाधार मंदिर हरिजनों की बस्ती में बाबा ने जानबूझकर बनाया था। यह उन लोगों के प्रति बाबा का निर्मल प्रेम था। एक दिन बाबा भूमियाधार आश्रम में बैठे हुए थे। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक गिलास में बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाबा के लिए गर्म दूध लाया। उसने उस गिलास को जिस कपड़े से ढका हुआ था वह कपड़ा मैला हो रखा था, जिसे देख साधारण मानव तो शायद ग्रहण नहीं करते, परंतु बाबा महाराज ने बहुत ही प्रेम और वात्सल्य भाव से उस कपड़े को नज़रअंदाज करते हुए उस दूध को ग्रहण किया। सभी भक्त आश्चर्यचकित हो बाबा को दूध पीते देखते रह गए। भूमियाधार की ही एक घटना है। कुछ माई लोग बाबा की पूजा अर्चना करने आया करती थी। एक दिन बाबा उन्हें आश्रम में नहीं मिले। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे हुए थे। सभी माई लोग बाबा की पूजा करने के विचार से बाबा के पास आने लगी। बाबा ने हाथ हिलाकर उन्हें लौट जाने का संकेत दिया। उस समय गुरुदत्त शर्मा जी बाबा के पास थे। बाबा के मना करने पर माई लोग निराश हो गई थी, जिसे देख शर्मा जी बाबा से माइयों के लिए प्रार्थना की। बाबा ने अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा करके जाने को कहा। माइयों ने शीघ्रता दिखाई, परंतु वे लोग आरती के लिए बत्ती जलाना चाहती थी और घर पे ही दिया सलाई लाना भूल गई। उन्होंने गुरुदत्त शर्मा जी से यह बात बताई, पर शर्मा जी उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। बाबा ने झुंझलाते हुए घी से सनी रुई की बत्तियों के ऊपर ठुलिमा ठुलिमा कहते हुए हाथ घुमाया और सभी ने आश्चर्यजनक तरीके से देखा। वे बत्तियां जल उठी थी। सभी माई आनंद पूर्वक आरती करके वापस चली गई। बाबा की तो ऐसी सैकड़ों चमत्कारिक घटनाएं हैं जिसका उल्लेख करना संभव नहीं है। फिर भी उनकी कुछ खास घटनाओं का उल्लेख कर हम भक्त लोग आनंदित होते हैं। एक रात भूमियाधार आश्रम में सब लोग भोजन पाकर सो गए थे। बाबा जी ने अर्धरात्रि में श्री माँ, ब्रह्मचारी बाबा आदि सबको जगाया और अपनी पसंद का भोजन तैयार करने को कहा। सबने बाबा से आग्रह किया, आप तो भोजन प्रसाद पा चुके हैं और अब अर्धरात्रि में भोजन करना उचित नहीं है। सभी कार्य के पीछे बाबा का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता था। बाबा नाराज होकर बोले, यदि तुम खाना नहीं बनाना चाहते तो मैं खुद जाकर बनाऊंगा। उनके आदेश का तत्काल पालन किया गया और लगभग 2 बजे रात जब खाना तैयार हो गया, बाबा ने बड़े चाव से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण किया। सभी लोगों ने भी भोजन प्रसाद पाया और फिर सब सो गए। दूसरे दिन बाबा के पास सूचना आई, उनके एक भक्त रात्रि में 2 बजे इस संसार से विदा हो गए। बाबा बोले, मरते मरते उसकी इच्छा विशेष प्रकार के भोजन में चली गई थी। उसे फिर जन्म न लेना पड़े, इसलिए मैंने कल रात वही भोजन कर उसे तृप्त कर दिया। बाबा कौन थे, हनुमान जी या भगवान शंकर, जिनके रुद्र अवतार भगवान हनुमान हैं? यह तो वही जाने जिन्होंने अपने आप को तृप्त कर एक आत्मा को तृप्त कर दिया था। एक बार एक विचित्र सा व्यक्ति आकर बाबा से झगड़ा करने लगा। भूमियाधार में वो बाबा से कहने लगा, आप मेरे कामों में अड़ंगा मत डालिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। बाबा ने हंसते हुए अपने भक्तों से कहा, इसे भोजन कराओ, पर वह व्यक्ति गुस्सा से बड़बड़ाते हुए चला गया। भक्तों ने अनुमान लगाया ये यमराज जी थे। चलिए जो भी हो, बाबा के प्रिय शब्द श्री राम का स्मरण करते हुए इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार।